50 का रेशो तो कभी नहीं था। यहाँ तो 20 और 80 का रेशो था, कांग्रेस 80 पे और 20 पे बीजेपी। ऐसा चल रहा था शुरू से ही। हरियाणा में तो लोग खुश नहीं थे ना, काम नहीं हुआ 10 साल में कोई भी। मांग रहे थे तो दिया क्यों नहीं बीजेपी ने? इंसाफ दे देते, वहीं खत्म हो जाता मामला। इंसाफ ही नहीं दिया तो क्या करेंगे आप? आप तो साथ हो नहीं और हम किसी के साथ जाए नहीं, फिर किसी को तो साथ लेंगे हम भी। अब भाई हमारा साथ तो दे नहीं रहे, हम किसी को तो साथ लेंगे भाई। वो हमारे साथ हो गए, उन्होंने साथ हमें बुला के, पहलवानों को जो टिकट दिया है तो बुला के टिकट दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ खिलाड़ियों के लिए जो प्लानिंग करी थी ना, वो इन्होंने कॉपी करने की कोशिश करी मनोहर लाल खट्टर ने। बाकी सारा ही दिया हुआ तो जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो काम शुरू करा था ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा था, कांग्रेस सरकार ने करा था। आप एक्चुअल देखो, मैं मतलब कोई बनावटी बात नहीं। वे अफसर 10-20 आदमी इकट्ठे हो गए, वे अफसर फ़ोन करेंगे ठेकेदार को, मतलब उन अफसरों के ठेकेदार फ़ोन नहीं उठावा है, इतनी औकात नहीं है उन अफसरों की। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय हरियाणा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। 5 अक्टूबर को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले जनता का मिजाज जानेंगे, क्योंकि अभी अभी हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। यहाँ पर जो हमारे पहलवान थे, जिन्होंने दिल्ली जाके बीजेपी के नेता के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन कल अचानक खबर आती है कि अब उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है और यहाँ पर शाम होते होते 31 टिकटों का यहाँ पर ऐलान हो गया, जिसमें से यहाँ पर जो विनेश फोगाट हैं उनको भी टिकट दिया गया है। यहाँ पर लोगों की राय जानेंगे कि क्या जो ये कांग्रेस ने दाव खेला है उससे बीजेपी को कितना नुकसान पहुँचेगा, या फिर जो ये एंटी इनकम्बेंसी है 10 सालों की, क्या वो बीजेपी को ले डूबेगी। साथ ही साथ हमारे साथ पहलवान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर पहलवानों का क्या टेक है यहाँ पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के इस बड़े कदम पर। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम जानेंगे, आपका परिचय जानेंगे, ताकि जनता को पता चल सके कि कुछ खिलाड़ी हैं हमारे बीच जो शायद अभी छुपे बैठे हैं। अपने टाइम में बहुत नाम आपने कमाया होगा, लेकिन अभी जो कुछ लोग छुपे बैठे हैं, लेकिन और जो हुआ अभी, जो कल जो पहलवानों ने जो फैसला लिया, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? भाई पहलवानों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि जब वो धरने पर बैठे हुए थे तो बीजेपी ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामना था, कांग्रेस के साथ चले गए वो। और उन्हें अपना ये नहीं, निजी सभी स्पोर्ट्समैनों के लिए निजी स्वार्थ नहीं देखा कि भाई ये, तो कांग्रेस ने उन्हें बुला के टिकट दे दी उनको। इसमें तो बुरा नहीं है, बीजेपी चाहती, बीजेपी उनके हक में चले जाते, बीजेपी वाले बुला के उसको टिकट दे देते। ये तो खेल है राजनीति का, किसी को भी कैसे भी बुला सकते हैं, किसी को कैसे भगा सकते हैं। स्पोर्ट्समैन है, अच्छी विनेश ने देश का नाम किया है, बहुत अच्छी रेसलर है। बजरंग पुनिया देश के रेसलर हैं, अच्छे रेसलर हैं। और भाई जिन्होंने नाम किया उनकी तो सभी को चाह होती है यार, हमारे लिए ये काम करें। ये चमकते हुए सितारे हैं, चाहे राजनीति हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो सभी चाहते हैं भाई हमारे लिए चमकते हुए सितारे हमारे काम आएंगे। क्या अच्छा इन पहलवानों के आने से हरियाणा में जो था, क्या जो 50-50 का रेशियो था, क्या वो बदल गया है? नहीं भाई, 50-50 का रेशो तो कभी नहीं था। यहाँ तो 20 और 80 का रेशो था, कांग्रेस 80 पे और 20 पे बीजेपी। ऐसा चल रहा था शुरू से ही। हरियाणा में तो लोग खुश नहीं थे ना, काम नहीं हुआ 10 साल में कोई भी, तो हरियाणा के लोग तो खुश थे नहीं। तो 80-20 का चला हुआ था, यहाँ पे ऐसा तो नहीं था भाई। अब भाई 50-50 का आप कह रहे हो, न्यूज़ वाले, मुझे तो मैंने तो देखा नहीं, जिसके भी मिलते हैं। नहीं, हम तो न्यूज़ जो भी खबरें आती हैं उनके आधार पर हम कह रहे हैं, जो भी पब्लिक बोलती है हमसे। हाँ, तेरे को आपको बोलते हैं, हम तो बोल रहे हैं भाई साहब, एक तरफा 60-40 हो सकता है, मतलब कांग्रेस ही सरकार आ रही है हरियाणा में। तो जो पहलवानों ने फैसला लिया, ये कहा जा रहा है कि शायद इंसाफ का बहाना था, राजनीति में एंट्री मारनी थी, ये लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं था। जब इंसाफ मांग रहे थे तो दिया क्यों नहीं बीजेपी ने? इंसाफ दे देते, वहीं खत्म हो जाता मामला। इंसाफ ही नहीं दिया तो क्या करेंगे आप? आप तो साथ हो नहीं और हम किसी के साथ जाए नहीं, फिर किसी को तो साथ लेंगे हम भी। अब भाई हमारा साथ तो दे नहीं रहे, हम किसी को तो साथ लेंगे भाई। वो हमारे साथ हो गए, उन्होंने साथ हमें बुला के, पहलवानों को जो टिकट दिया है तो बुला के टिकट दिया उन्होंने। ऐसे यहाँ पहलवानों की तो बात हुई, लेकिन जो हरियाणा के किसान हैं, क्या वो भी बड़े गेम चेंजर साबित होंगे? बिल्कुल होंगे।
गेम चेंजर बड़े साबित होंगे, क्योंकि किसान धरने बैठे, किसी किसान मरे हैं वहाँ पे, इन्होंने एक बार भी सूझबूझ नहीं ली उनकी जाके। तो ये तो भाई मतलब किसान तो देश का अन्नदाता है, सभी को अन्न देता है। यहाँ इस देश में ना भाई साहब अब क्या कर दिया, जात पात की राजनीति कर दी। ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये जाट है, ये नॉन जाट है, ये राजनीति थोड़ी होती है। सभी भाई है, अच्छा काम करने वाला इंसान होता है वो इंसान है। ये इन्होंने पता नहीं नया तरीका ढूंढा, हिंदू है, मुस्लिम है, वो जाट है, वो ब्राह्मण है, वो हीर है, वो चमार है, मतलब हर जाति को एक खिलाफ कर दिया किसी। लेकिन यहाँ कांग्रेस भी तो कास्ट सेंसस की बात कर रही है, जाति आरक्षण की बात कर रही है, कहाँ? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। जिसकी हिस्सेदारी मतलब वो सभी को दे तो रहे हैं ना, जिसकी हिस्सेदारी ये तो दे नहीं रहे। तो मुस्लिम एक तरफ निकाल दिए, हिंदू एक तरफ कर दिए, बेचारे हरिजन वगैरह ये एक तरफ कर दिए, तो ये थोड़ी होता है। मतलब इस समय हरियाणा की जनता पूरी तरीके से त्रास है बीजेपी से। यस, बिल्कुल खिलाफ है बीजेपी की भी हरियाणा की। यहाँ और भी लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका क्या टेक है यहाँ पर बीजेपी को लेकर या कांग्रेस को लेकर। भाई साहब आपसे थोड़ी बात करेंगे, क्या लगता है, क्या क्या माहौल है? भाई माहौल क्या बताएं, हम तो मतलब एक बात जानते हैं, जो खिलाड़ी वर्ग है ना ये जानता है हरियाणा। अगर आप बारीकी से पिछला इतिहास पढ़ो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही यहाँ खिलाड़ियों के लिए जो प्लानिंग करी थी ना, वो इन्होंने कॉपी करने की कोशिश करी मनोहर लाल खट्टर ने। बाकी सारा ही दिया हुआ तो जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो काम शुरू करा था ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा था, कांग्रेस सरकार ने करा था। आप एक्चुअल देखो, मैं मतलब कोई बनावटी बात नहीं कह रहा, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही सबसे पहले ये कहा था कि जो खिलाड़ी मेडल लाओगा उसको मतलब ये देंगे, प्रोत्साहन बहुत दिया। उसके बाद सरकार चली गई, फिर इनके हाथ में आ गई तो इन्होंने ये उसकी लाइन तो पीटी, पर वो बात नहीं पहुंचा सके। ये बीजेपी ने कहा था कि नए और स्टेडियम बनेंगे, कुछ संख्या यहाँ पे बताई थी हज़ारों में। क्या वो स्टेडियम बनते दिखे, खिलाड़ियों को वो फैसिलिटी मिली? मतलब कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। आप खिलाड़ी देखो, यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ की हॉकी का ग्राउंड था, ये तो साइबर सिटी है हमारा, और यहाँ से कितने खिलाड़ी प्रोड्यूस करते हैं। 4 साल लग गए, 5 साल लग गए होंगे, क्यों पहलवान जी? और अब वो एस्ट्रोटर्फ अब जाके जो है तैयार करके दिया है। देखा जब भी मैं आपके गांव में घुसा, यहाँ पे एक स्टेडियम देखा मैंने, वो क्या है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या है? करा रहे हैं वहाँ पहलवानी का, वो करा रहे हैं। देखो गांव के, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ ध्यान, कुछ सहयोग मिलता ही नहीं बिल्कुल भी। वो बेचारे लगे रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमियों को दूर रखते हैं बच्चे। उन्होंने अलग एक संगठन बना रखा है, तो ये कामयाबी से मतलब अपना संगठन चला रहे हैं। मतलब स्टेडियम बस इनॉग्रेट करके ऐसे छोड़ दिया गया, ऐसे ही छोड़ दिया जी ना। ये किसान के हैं, ये जो गांव में घुसते ही जो सामने है, ये खुद का है, ये गांव वालों का बनाया हुआ है, गांव के लोगों ने, अपने गांव के लोग, गांव का ही बनाया होगा सरकार। गांव के लोग इतने मजबूर हो गए कि अपनी फैसिलिटी खुद लेनी पड़ी है, सरकार होते सोते भी। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई फैसिलिटी सरकार की तरफ से नहीं मिलती। और विशेष रूप से जो ऐसे गांव है ना जहाँ पर किसी कौम विशेष का सवाल है, वहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलती। ये गदर है इस सरकार में। यहाँ कहा जा रहा है, जो हरियाणा में चीज़ें हो रही हैं, जो कहा जा रहा है, जो हम रिपोर्ट्स की बता रहे हैं कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जो है जाटों को सबसे पीछे रखा, बाकी चीज़ों को बढ़ावा देते रहे। इसमें कितनी सच्चाई? पहली अनाउंसमेंट में ही जो इसके भाषण से लोगों ने ऐसे, हरियाणा का जाट क्यों नाराज है? उसने शुरू के स्पीच को उधेड़ करके देखो, उसने उस कौम का नाम लेकर के ऐसा इनडायरेक्ट देख रहा था, मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तभी से बांटना शुरू कर दिया था। उसके बाद हरियाणा का जाट इनकी भरोसा नहीं करता कभी भी। ये खिलाड़ियों के साथ हुआ था, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला देख लो है, और वहाँ भी मतलब ये दबदबाई की बात है। ये लोग ऐसे हैं, हम तो भाई हिस्ट्री देख लो हमारी उठा के, हमारी कौम की, किसी उसके पक्ष में विपक्ष में नहीं होते, लेकिन इस सरकार के खुद बोए हुए बीज हैं कि हरियाणा का जाट कभी भी इन पर भरोसा नहीं करेगा। इस बार जो जाट हैं क्या वापस हुड्डा साहब को ले आएंगे? बिल्कुल, हुड्डा साहब तो देखो, उम्मीद तो यही है। बाकी तो भाई बजरंग बली के यहाँ भगत हैं, वे सब जानते हैं कि भाई हुड्डा साहब नहीं आना है। तब आप क्या कहेंगे, क्या देखते हैं कांग्रेस या बीजेपी या फिर एक और है पार्टी मैदान में, आम आदमी पार्टी भी है? मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ये गुजरात, बाकी हम कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस के ही आदमी हैं। बीजेपी से हमारा कोई लगाव नहीं है। 10 साल में क्या देखा आपने बीजेपी के शासन में? कुछ भी ना मिला हमने। उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों को इतना पैसा देंगे, कोई चीज़ ना दी, कोई खिलाड़ी की लिए दी ना, किसी उस किसान के लिए कोई काम नहीं किया।
सड़कें पक्की कर देंगे, इतना सब कुछ कहा था, इतना बड़ा मैनिफेस्टो था, खट्टर साहब का बड़ा मैनिफेस्टो था, उसमें कुछ पूरा हुआ? कुछ भी ना करे उन्हें, भी नहीं किया। कुछ नहीं करे। आप अगर गांव में थोड़ी सी हाँ जी। बाइक से परली साइड से घूमोगे चारों तरफ से, तो इतना पानी भरा हुआ, आज तक सीवर रुके पड़े हैं, सभी ढक्कन टूटे हुए, चारों तरफ में घूमो। कितने साल से? 4-5 साल से, मतलब कोई ढक्कन डालने वाला है, कोई वाली वारिस नहीं है गांव का। यो देख लो, आप गिरोगे नहीं तो रात को मोटरसाइकिल वगैरह वाला, हमारे लिए नहीं, पब्लिक की तो सोच लो, कोई गिर गया इसमें। सेटलमेंट जो भी कर रहे हैं गांव वाले मिलके कर रहे हैं। हाँ बस ये सरकार, यहाँ के जो कोई विधायक हैं, जो व्यक्ति हैं वो कुछ नहीं। कुछ नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, दे गांव में आगे नहीं देखा किसी ने। एक पॉइंट नोट कर लो। हाँ जी। जो लोग है ना, जो ये कह रहे हैं ना, खट्टर साहब ने बार बार, हमने बिना पर्ची बिना खर्ची लगाए, हरियाणा में जितने क्लास 4 बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर लग रहे हैं ना, इतना वर्ल्ड में कहीं नहीं लग रहे। ये सारे जो बीटेक वगैरह थे, MA PhD हैं, वे क्लास 4 में लगा दी, वो बिना पर्ची बिना खर्चे के करें इसने। और पढ़ाई तो करी बहुत ऊंची, लेकिन कोई नौकरी लगा दी है ये बहकावन ने क्लास 4 की। तो ये है जी, कोई न्याय नहीं करा न्याय नहीं करा। पब्लिक के साथ। बताओ, आप कुछ कहेंगे क्या? पिछले 10 सालों में आपने क्या माहौल देखा और अब क्या माहौल? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप यूपी न्यूज़ है UIP न्यूज़ तो आप गुड़गांव से कम ताल्लुक रखते होगे शायद। नहीं, मैं गुड़गांव में ऑफिस हाँ, गुड़गांव ऑफिस है ना, तो फिर आपको एक चीज़ ज़रूर दिखानी चाहिए, गुड़गांव का हॉस्पिटल कहाँ है? पूरे 10 साल से बंद पड़ा, एक ईंट नहीं लगी है। गुड़गांव के बस स्टैंड पे अगर कोई जानवर भी नहीं जा सकता। 2 बेसिक चीज़ें हैं भाई, बस स्टैंड और हॉस्पिटल। गुड़गांव इतना बड़ा, कम से कम 25 लाख की आबादी है गुड़गांव में। वो चीज़ हम देखते हुए आ रहे हैं। वो आप देखो कहाँ पे है हॉस्पिटल, और दिखाओ आपने न्यूज़ में। हमारी राय का कोई फायदा नहीं है। हम तो विपक्ष के भी हो नहीं, सकते हैं। हम हर जगह जाएंगे, हमें नहीं। अरे भैया, आप मेरे लिए तो आप समझे नहीं। हाँ बोलो। हम तो विपक्ष के भी हो सकते हैं, हम बुराई भी करेंगे उनकी, पर आप ये बेसिक चीज़ें दिखा दो पब्लिक को। भाई ये गुड़गांव है, और ये गुड़गांव की दशा है, ये बहुत जरूरी है। लगातार आप हमारे चैनल पर देखोगे, वो आपको दिखेगा। हम गांव-गांव जा रहे हैं। आज तक किसी न्यूज़ ने, हमने देखा नहीं है किसी न्यूज़ ने गुड़गांव का हॉस्पिटल, गुड़गांव का बस अड्डा, गुड़गांव के कॉलेज, कुछ भी तो दिखाया हो। कुछ है ही ना कुछ। अब हमारे चैनल विजिट करो, वहाँ पे आपको सब मिलेगा। जरूर देखेंगे। बहुत बुरा हाल है। देखिए, हम मीडिया जाती है जनता के पास, लेकिन उस समय जनता नहीं बोलती है, ये बड़ी समस्या। कोई भी सुविधा नहीं है। कोर्ट में चले जाओ, अगर 1 घंटा से पहले आप गाड़ी पार्क कर दो कहीं, अगर किसी को इमरजेंसी को काम है तो 1 घंटा तो गाड़ी पार्क करने में ही लग जाएंगे कहीं ना कहीं, और वो भी लड़ाई झगड़ा करके। गुड़गांव की सुविधा यो है कति जीरो। पिछले मेरे ख्याल से 15-20 साल से मेट्रो का काम रुका पड़ा, 15 साल से गुड़गांव में को मेट्रो का एक डग भी, मतलब इंद्रजीत ने चुनाव लड़ा तो वो करके भाई हम वो देख रहे हैं, हम वो करवाएंगे। बस कम से कम 100 से 150 पुल बनने जरूर चाहिए गुड़गांव में। एक भी पुल का कार्य हो रहा है, पूरे गुड़गांव देख लो, इतनी आबादी है, इतनी भीड़ है, मतलब भेड़ बकरी की तो जानवर एक तरह इंसान रह रहे हैं बस यहाँ पे। हम तो यहाँ पैदा हुए तो हम जावा कहाँ। ये जो पिछले साल 10 साल जो रहे, सबसे खराब रहे। सबसे खराब 20 साल के अंदर 10 साल हुड्डा का राज गया, 10 साल भाजपा का राज गया। 20 साल में एक भी सेक्टर नहीं कटा गुड़गांव का, एक सेक्टर में सिंगल। आज है ना, आम आदमी कैसे ज़मीन प्लॉट ले लेगा? 3 लाख से 4 लाख रुपए गज ज़मीन है। अगर कोई बंदा, मान ले कोई परिवार में 4 आदमी थे, अब वो 8 हो गए, तो जगह तो छोटी पड़ेगी, रबड़ तो है ना जगह। अब वो कुछ अप्रूव्ड कॉलोनी में अगर लेगा तो 3 से 4 लाख रुपए गज ज़मीन है। कोई सेक्टर नहीं काटे 20 साल तक, कोई भी नया सेक्टर नहीं आया गुड़गांव में। तो इस बार बदलाव की उम्मीद देखेंगे आप लोग? बदलाव की उम्मीद तो भाई पता ना, पैसे का चलन है आज के टाइम पैसे का चलन है, इसमें आप उम्मीद सरकार कोई भी हो, लेकिन काम पैसे से होगा। पैसे तो ना हुआ है इस सरकार में, पैसे तो भी ना हुआ है। हमने पता ही नहीं सरकार का कौन है, धनी धोनी कोई भी ना है। मेरे मोटर 10 से 15 दिन फूकी रहे, और हम वहाँ अफसर के पास जाएँ, वे अफसर 10-20 आदमी इकट्ठे हो गए, वे अफसर फ़ोन करेंगे ठेकेदार को, मतलब उन अफसरों के ठेकेदार फ़ोन नहीं उठावा, इतनी औकात नहीं है उन अफसरों की। हमारे आगे की बात है, ठेकेदार फ़ोन नहीं उठाते उनके, फिर किस तरह परीक्षा रखो, तब पैसे दे के भी काम हो जाए। कुछ सिस्टम ही फेल है, कति फेल है।
तो देखा आपने, जाने यहाँ पर लोगों की राय कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में जो सिस्टम यहाँ पर जो है, प्रशासनिक सिस्टम हो चाहे जो सरकार द्वारा चीज़ें चलाई गई, वो किस तरीके से फेल हुई। सबसे बड़ा वादा खेल में क्या था, क्योंकि हरियाणा जो हमारा राज्य है सबसे आगे खेल में ही दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वासघात देखा जाए तो यहीं पर किया गया है। किस तरीके से खिलाड़ियों की सुविधा छीनी गई है, ये सारी बातें जो है सामने आ रही हैं। तो देखना होगा जब हरियाणा का रिजल्ट आएगा तो क्या बड़ा बदलाव देखने की उम्मीद होगी, वो तो उसी समय पता चलेगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।